Hello everyone, welcome in Agni Maths एग्जाम स्टडी। दिस इज वरुण सर। आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th मैथ्स के बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए जिसमें क्वेश्चन नंबर पहला हमको दिया हुआ है, एक 22 सेंटीमीटर लंबे तथा 18 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार कागज। तो एक हम कागज आयताकार अगर ले लें, यहाँ पर इस तरीके से एक हमने आयताकार कागज अगर ले लिया, ये एक आयताकार कागज हमारा हो गया। ये एक हमने आयताकार कागज लगभग ले लिया। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि 22 सेंटीमीटर लंबे जो कागज है ये 22 सेंटीमीटर लंबा है। उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि 18 सेंटीमीटर ऊंचा, इसकी जो ऊंचाई है ये कितनी है 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर। अब क्या करना है हमको, इसमें कह रहा है कि आयताकार कागज को मोड़कर, इसको मोड़कर एक 18 सेंटीमीटर ऊंचा बेलन बनाया गया। तो हमको ऊंचाई उसकी बता दी गई। तो एक जो बेलन बनेगा वो किस रूप से बनेगा, जरा बेलन यहाँ पर आप देख लें। यहाँ पर ये बेलन का शेप हो रहा है भाई, ये आपका बेलन का शेप आ रहा है। और इस शेप में देखिए क्या दिया हुआ है कि 18 सेंटीमीटर ऊंचाई हमको दे दी गई। ये है 18 सेंटीमीटर। और यहां पर नीचे जो ये पूरा गोला है ये हमारा है 22 सेंटीमीटर। ये 22 है नीचे वाला भाई, 22 सेंटीमीटर। अब हमको करना क्या भाई, इसको देखिए सवाल को हम सॉल्व करते हैं। अब यहां पर हमको दिया हुआ है बेलन की ऊंचाई। क्या दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई। देख लें आप, यहां पर लिख लेते हैं हम बेलन की ऊंचाई। और ऊंचाई को हम h कहते हैं, इसको h बराबर है 18 सेंटीमीटर। अब यहां पर जो 22 दिया गया ये क्या है, 22 ये समझना है। तो ये गोला है, गोले की परिधि है। तो परिधि को हम क्या कहते हैं, परिधि को हम कहते हैं 2 पाई आर। तो हमको दिया गया है 2 पाई आर बराबर दिया हुआ है 22। तो इससे हम निकाल लेंगे आर का मान। तो यहां से अगर आप आर का मान निकालते हो तो आर बराबर निकल आता है 22/2 पाई। अब पाई का मान अगर आप देखें तो 22 ये रहा, और 2 इंटू पाई का मान आप जानते हैं 22 और बटे 7। अब बटे के बटे होता है तो वो ऊपर चला जाता है, तो यहां पर गुणे 7 उसे हम ऊपर कर लेंगे, ये समझना होगा आपको। अब यहां से अगर आप देखें तो 22 नीचे भी 22 ऊपर भी कट गया। तो आर का मान हमारा कितना निकल आया, आर बराबर आ गया 7/2 सेंटीमीटर। अब हमको आर भी मिल गया है और एच भी मिल गया है, और आर एच अगर हमको दोनों मिल गए तो हम बड़ी सरलता से बेलन का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। यहां से सूत्र लगा देते हैं, बेलन का आयतन बराबर, अब सूत्र हमको याद होना चाहिए। क्या सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है भाई। अब इसका सूत्र हम लगाते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ वैल्यू रख देते हैं। पाई का मान होता है हमारा 22/7, और आर का मान हमने कितना निकाला है 7/2 का स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7/2 का स्क्वायर और इंटू एच का मान हमने कितना निकाला था 18। यहाँ पर इसको लिख लेते हैं हम 22/7 और गुणे 7/2 का स्क्वायर है, तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं ना, 7/2 ये स्क्वायर है, और 18 को हमने 18 लिख लिया। अब इसको हमें थोड़ा सा काटना है भाई, तो देखिए काट लेते हैं। 2 से काटे तो ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 आ जाता है। इस 2 से 18 को काटे तो 2 नेम 18। अब 11 यहां पर अगर आप देखें तो इस 7 से ये 7 भी कट जाता है। अब कितना बच रहा है आपका, 11 सते 77, कितना हो गया 77। और ये हमारे पास 9 है, इसका 9 का गुणा कर दें तो 9 सत्ते 63, 63 का 3 हासिल लगा 6, और 9 सत्ते 63 और 6 हो गया हमारे पास 63 6 69। तो 693 सेंटीमीटर। और आयतन को हमेशा क्यूब लिखेंगे या तो घन सेंटीमीटर, ध्यान रखेंगे। अब क्यूब मैंने लिख दिया है, तो ये आपका बेलन का आयतन निकल आया।
अब एक चीज इसमें और पूछी गई थी, क्या पूछी गई थी? बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ के लिए आपने सूत्र पढ़ रखा है 2πr/h। नहीं पढ़ा है तो इसको याद कर लें आप, इससे संबंधित एक सवाल परीक्षा में आना लगभग तय है। 2 × पाई का मान हमारा है 22/7 और r का मान है 7/2 और h का मान हमने 18 नोट किया है। इस 7 से 7 आपका कट रहा है, 2 से आप काटेंगे तो 2 कट रहा है, और 18 का 22 में गुणा कर दें तो 18 दूनी 36 का 6 और बच रहा है हमारे पास 3। 18 दूनी 36 और 3 होता है हमारे पास 39। 36, 37, 38, 39, तो 396। और इसको हमको क्या लिखना है? सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे। तो इस तरीके से हमने इसका वक्र पृष्ठ और आयतन दोनों ज्ञात कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, फिर एक अच्छा सवाल जिसकी बोर्ड परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है। और जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पुराने हैं इसको लाइक व शेयर अवश्य करते चलें। अगला सवाल हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमको मालूम नहीं तो हम इसमें मान लेते हैं, मानते हैं माना पहले नूरी दी हुई है तो हम ले लेते हैं नूरी की वर्तमान आयु। अब नूरी की आयु को हम x मान लेते हैं, यहां पर x वर्ष। माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष। इसी तरीके से माना और नूरी, अब दूसरा कौन है? सोनू। तो यह माना सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। इसको x ले लिया, इसको y। अब जो कंडीशन बोल रहा है वो कंडीशन लगा देते हैं। कंडीशन क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व। अब यहां पर बड़ी समझने की बात है, देखिए लिखते हैं 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो देखिए जब भी पूर्व की बात कही जाएगी, आज अगर हमारी आयु 10 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व 5 उसमें से घटाने पड़ेंगे, 5 वर्ष बचेगी। तो जो भी आयु है तो जो हमने x माना तो उससे घटाना है, पूर्व का मतलब घटाना है, तो ये हो जाती है हमारी x - 5 वर्ष। इसी तरीके से 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, सोनू की आयु क्या हो जाएगी भाई? y - 5 वर्ष। इस तरीके से आराम से हम लिख सकते हैं। अब देखिए कंडीशन देख लें आप, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो नूरी की आयु कितनी हमारे पास? x - 5, ठीक। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी, मतलब सोनू की आयु जितनी थी कितनी है हमारे पास? y - 5, और तिगुनी मतलब इसमें 3 का गुणा, कि नूरी की आयु जो थी सोनू वाले में जब 3 का गुणा करें तब इसके बराबर आती थी। तो इसको अब हल कर लेते हैं। x - 5 बराबर 3 का अंदर गुणा कर दें तो 3y और -3 × 15। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं x माइनस, ये 3y इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा ना, और बराबर के उधर माइनस के 15 है और ये माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 15 से 5 घटा दीजिए आप तो बचता है -10, और इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। आगे इसी तरीके से देखें, अगली कंडीशन दी हुई है, हम उसको डायरेक्ट आपको बताएंगे, यहां से आप लिख लेंगे 5 वर्ष पूर्व, या इसी तरीके से आप लिखना चाहे तो मैं लिख देता हूं, दिया हुआ 10 वर्ष पश्चात। अब कह रहा देखिए 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। अब अगर आप देखें तो 10 वर्ष पश्चात की बात, जब भी पश्चात का मतलब बाद में, तो 10 उसमें जोड़ दें आप। तो इसकी अगर x है तो आप इसमें 10 जोड़ें तो x + 10 वर्ष हो जाएगी।
अब अगर आप आगे और देखिए 10 वर्ष पश्चात दूरी की आयु होगी, तो हम इसको 10 वर्ष पश्चात सोनू सोनू की आयु, तो ये क्या हो जाएगी y+10। अब यहां पर क्या कंडीशन दी हुई है भाई, यहां पे कंडीशन क्या दी हुई है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो अब की बार 2 के गुणा कर दें आप, तो x-5 बराबर 2 इंटू वाई x+10 लेना है, ये x+10, और यहां पर 2 इंटू y+10 ये लेना है आपको। अब आगे अगर आप देखते हैं इसको, तो ये वही रहा आपका x+10 बराबर 2 का y में गुणा किया 2y और +10 दूना 20, ये हमने लिख लिया। क्लियर। अब एक्स वाई वाले पद एक तरफ आप कर लें, x-2y और बराबर की उधर आपका क्या हो रहा है 20 है, और ये 10 उधर जाएगा तो घट जाएगा ना, तो कितना बचेगा 10। ये समीकरण नंबर आ गया 2। अब यहां पर देखें समीकरण नंबर, इधर मैं सॉल्व कर देता हूं, देखिए इस तरीके से देख लें। यहां पे मैं करता हूं समीकरण नंबर 1 व 2 को हल करने पर अब एक मैं लिख लेता हूं, यहां से क्या हुई समीकरण हमारी, x-3y बराबर दिया हुआ है -10, और दूसरा क्या दिया हुआ है x-2y बराबर 10। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। अब इनको अगर आप सॉल्व करते हैं तो घटाना पड़ेगा, तो हम घटाएंगे तो निशान माइनस का कर लेंगे आगे, और ये माइनस ये बदल जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस कर लेंगे आप, तो एक माइनस का एक प्लस का कट गया आपका। आगे अगर देखेंगे तो ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस घटाएंगे ना, तो माइनस के ज्यादा है, तो 3y से 2y निकल गया, तो माइनस का y, इधर दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, समान चिन्ह जुड़ते हैं, ध्यान रखेंगे आप। माइनस और 10 हो गया 20, अब दोनों तरफ माइनस, तो काट दीजिए आप, तो y का मान कितना आ गया 20, यहां से y बराबर आ गया 20, निकाल लिया आपने। अब y का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दें, y का मान समीकरण नंबर 1 में। अब एक आपका ये रहा ना, x-3 गुणे y की जगह पर रख देंगे 20 बराबर -10, तो इसको क्या लिख सकते हैं x-30 दूना 60 और बराबर -10। अब x बराबर जब ये माइनस के 60 है उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, निशान बदलता है, और -10, तो x बराबर आ गया 60 से 10 निकल गया कि तो कितना बचा 50, तो x का मान हमने ये निकाल लिया 50। अब इसको जरा लिख लेते हैं सही से, x हमने किसको माना था, x हमने माना था यहां पर नूरी की आयु, तो लिख देते हैं नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु कितनी निकली 50 वर्ष। इसी तरीके से दूसरी क्या होगी, सोनू की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगी 20 वर्ष। तो इस तरीके से देखिए, ये मैंने एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बोर्ड परीक्षा में आने के काफी चांस हैं, इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। देखिए सॉल्व करते हैं इसको, हम क्या करना है हमको, देखिए यहाँ पर जैसा है हम उसको उतार लेते हैं। द्विघात समीकरण दिया हुआ है आपको, 1/a + b + x बराबर 1/a + 1/b + 1/x। हमें इसको हल करना है, तो कैसे करते हैं, 1/a + b + x बराबर हमको दिया हुआ है 1/a + 1/b और + 1/x। हम x वाले पार्ट को इधर x में ले आते हैं, तो हम लिख सकते हैं 1/a + b और +x, और ये टर्म प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, इसको लिख सकते हैं 1/x, और बराबर हो जाएगा 1/a + 1/b। अब यहाँ पे हम क्या, इसको एलसीएम ले ले भाई, देखिए a + b + x और इंटू क्या है x, यहाँ पर क्या बराबर का निशान, इसमें क्या ले लें ab। अब क्या करेंगे हम, देखिए ये वाला पद पूरा कट जाएगा तो क्या हमें मिल जाएगा x, और माइनस अंदर क्या मिलने वाला है आपको, अंदर अगर जो मिलने वाला है तो ये अब की बार आपका क्या होगा x कट जाएगा, तो ये मिल जाएगा a + b और +x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा a + b,
ओके, अब क्या हमें करना, इसका अंदर गुणा कर दें, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, देखें एक्स माइनस, इसको हमको थोड़ा सा ऐसे करना है, ए प्लस बी को ब्रैकेट में कर दें और इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा। थोड़ा यहाँ से ये समझने वाली बात है। और नीचे जैसा है वैसा रखेंगे हम, ए प्लस बी प्लस एक्स और इंटू एक्स। तो ये बराबर क्या है हमारा, ए प्लस बी बटा ए बी। यहाँ पर देखेंगे माइनस का एक्स और ये प्लस का एक्स कट गया हमारा। अब यहां से क्या करें, इक्वेशन को हम पलट लेते हैं, यहां से हम पलटेंगे, नीचे वाला ऊपर कर लेंगे, ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स, जो हर है उसको हम अंश में कर देंगे और ये है हमारे पास क्या, माइनस ए बी, ए प्लस बी। और इधर भी हम पलट लेते हैं, इसको भी पलटेंगे तो ऊपर ए बी और नीचे कर लेंगे ए प्लस बी। अब अगर देखेंगे यहाँ पर भी ए प्लस बी नीचे और यहाँ पर ए प्लस बी कट जाएगा, तो आपका ये बच रहा है, ये माइनस नीचे रखें या ऊपर कर दें आप, एक ही बात है। और इधर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, देखिए थोड़ा सा सवाल बचा हुआ है, इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा एक लाइन और कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं माइनस ए प्लस बी और प्लस एक्स इंटू एक्स बराबर ए बी। अब इसका एक्स का अंदर गुणा कर दें अगर आप, तो हो जाता है हमारे पास माइनस का ए प्लस बी और इंटू एक्स और ये माइनस हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर और बराबर हो जाएगा ये ए बी। अब देखिए माइनस के पद हम उधर ले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे ना, इनको उधर ले चलते हैं हम, उस साइड ले जाएंगे तो ये बराबर के उधर आपका ए बी था और ये माइनस का जाएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस का ए बी। ठीक है, इधर क्या बचा, जीरो, इधर बचा हमारा जीरो, छूट गया। अब इसके हमें फैक्टर करने हैं। अब फैक्टर हम करेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। अब इधर जीरो रखे आगे या इधर कर लें, तो इधर हम कर लेते हैं। अब यहाँ एक्स कॉमन ले लेंगे हम, तो क्या बचेगा हमको एक्स प्लस ए। इधर हम क्या कॉमन ले लेते हैं, प्लस बी कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एक्स प्लस, यहाँ पे हमको कॉमन लेना होगा, सिर्फ ए बी है, यहाँ पर एक्स नहीं है, एक्स ये गलत छप गया आ गया था, सिर्फ ए बी है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, बी कॉमन लेंगे तो आपको आ जाएगा एक्स प्लस ए बराबर जीरो। एक्स प्लस ए दोनों साइड में है तो ये आ जाएगा एक्स प्लस ए और इधर आ जाएगा एक्स प्लस बी बराबर जीरो। अब एक एक वैल्यू को ले लेंगे हम, एक्स प्लस ए बराबर जीरो, तो इससे क्या हमें मिल जाएगा, एक्स बराबर माइनस ए। अब इस वैल्यू को अगर हम ले लेते हैं एक्स प्लस बी बराबर जीरो, तो इससे हमें मिल जाएगा एक्स बराबर माइनस बी। तो यहाँ से दो वैल्यूज हमारी फाइंड हो गई है कि एक्स बराबर माइनस ए और एक्स बराबर माइनस बी। तो इस तरीके से पूरा मैंने द्विघात समीकरण सॉल्व कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथे को देखते हैं, जो एक बहुत ही अच्छा सवाल है, ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड सवाल है और जिसकी प्री बोर्ड में आया हुआ है और बोर्ड एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना है। सॉल्व करते हैं सवाल। देखिए 7 मीटर ऊंचे भवन से, यहाँ पर जो भवन है तो इसको हम एक भवन बना लेते हैं। देखिए आप 7 मीटर ऊंचे भवन से, तो मैं एक 7 मीटर ऊंचा भवन बनाता हूं यहाँ पर। ये देखिए आप, ये एक लाइन मैंने खींच ली और इसको मैंने एक भवन मान लिया। ये कितना है, 7 मीटर ऊंचा। ठीक है, ये 7 मीटर। ओके, उसके बाद बोल रहा है कि ऊंचे भवन से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन, मतलब कोई ऊपर है टावर, तो अगर टावर हमने ये वाला मान लिया, हमने ये टावर है हमारा, तो यहां से एक हम ये लाइन सीधी खींच देते हैं और ये मैंने बना लिया, तो ये हमारा केबल टावर हो गया। और इसको हम यहां से नीचे बेस मिला देते हैं और ऊपर बोल क्या रहा है कि केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश, मतलब शिखर तो देखेगा तो कोई भवन की छत से ही तो देखेगा, तो यहां से उन्नयन कोण ऊपर देखा जाता है हमेशा, ये भी ध्यान रखेंगे आप। तो ये कोण बन रहा है हमारा 60 अंश का। अब इसको यहां से मिला देते हैं हम, तो ये कोण आपका बन रहा है 60 अंश का। ठीक, उसका तथा इसके पाद का अवनमन कोण, पाद का मतलब उसी के पाद माने जड़ या जमीन, स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहां से ये कोण आपका बनता है, ये कोण ये बनता है कितने अंश का, 45 अंश का। तो ये कोण आपका अवनमन, तो इसको अगर आप 45 लें तो इसके सीध में ये 45 अंश का
हो जाएगा। ये कोण आपका 45 अंश का हो गया। ठीक है, अब देखें ये हमने बेस निकाल लिया, इसका एक कोण हमें मालूम हो गया। अब इन्होंने बोला है कि ऊंचाई ज्ञात करनी, किसकी, टावर की ऊंचाई ज्ञात, किसके नामकरण कर लेते हैं। इसका नाम अगर हम टावर डाल देते हैं, ए बी एक टावर है और सी डी ये भवन था और ई पॉइंट हमने इसको ले लिया। अब यहाँ पर पूरे में टावर की ऊंचाई चाहिए, तो इस पूरे टावर की ऊंचाई को हमने मान लिया ये कैपिटल एच है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर इसको लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि दो त्रिभुज हमारे सामने दिए हुए हैं। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ये ऊंचाई हमको दी हुई है, एक ये त्रिभुज एक ये त्रिभुज, तो ये 7 है तो इधर ये भी 7 होगा, आपको ये समझना होगा। तो ये 7 हो गया। अब ये वाली दूरी कितनी बचती है हमारी, ये बचती है हमारी पूरी h है, h बड़ी है ना, तो h-7 ये दूरी हमारी बच रही h-7, पूरी h से 7 घटा दो, ये वाला तो इतनी तो बचेगी यहाँ पर, तो ये आपको समझना है। अब पूरी चीजें हमारी क्लियर हो गई। हम यहाँ पर एक एक त्रिभुज ले लेते हैं। पहले नीचे वाला त्रिभुज लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में इस त्रिभुज को जब लेते हैं DBC को, तो यहाँ पर हम लेंगे किसको, आधार और लंब का रिलेशन है, तो जो tan में होता है तो हम ले लेते हैं tan थीटा की जगह पर 45 अंश है, तो tan 45 अंश बराबर लंब, लंब का मान क्या है हमारे पास DC और आधार हमारे पास है BC। तो यहां से tan 45, तो tan 45 का मान 1 होता है और DC का मान हमारे पास है 7 और ये BC हमारे पास, अगर BC है तो ये आपको इधर गुणा कर देंगे तो BC बराबर आ जाएगा 7, तो BC 7 आ गई, ये BC बराबर DE के होगा। तो ये अगर 7 आपको फाइंड हो जाती तो DE भी 7 हो जाए। यहाँ पर लिख देंगे BC बराबर 7 और बराबर हो जाएगा ये DE के। अब हम ले लेते हैं ऊपर वाला त्रिभुज, त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में यहाँ पर भी अगर आप देखें तो वही काम है, आधार और लंब का मामला है, तो हमें करना है tan 60 अंश बराबर लंब, लंब का मान है AE और आधार है यहाँ पर DE। tan 60 का मान होता है आपका √3 और AE जो है, AE का मान हमारे पास कितना है, AE का मान हमारे पास है h-7 और इसका मान DE का मान आपने अभी देखिए 7 निकाला हुआ है, तो इसका इधर गुणा कर देते हैं, तिर्यक गुणा, तो ये हो जाएगा आपके पास 7√3 और बराबर हो जाएगा h-7। ये वैल्यू मिल जाती है, या h यहीं पर अगर आप रखें तो ये माइनस का 7 इधर प्लस का 7 हो जाएगा, 7√3 और प्लस 7, या इसको इधर साफ आप लिख सकते हैं h बराबर 7 कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा √3 + 1। ठीक है ना, √3 + 1 आ जाएगा और यही इसका आंसर आ जाता है केबल टावर की ऊंचाई। तो इसको लिख देते हैं 7√3 + 1 और वैल्यू हमारी दी हुई है मीटर में, तो इसको डाल देते हैं मीटर। तो इस तरीके से मैंने देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं। इनको देखिएगा, समझिए और जो लोग नए हैं उसको सब्सक्राइब करिएगा, जिससे अन्य वीडियो आपके पास समय से पहुंचते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।